वेलकम टू ए टू जेड क्वालिटी नॉलेज। आज हम देखेंगे एसपीसी क्या होता है, सीपी एंड सीपीके क्या होता है, सीपी एंड सीपीके की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसपीसी। अब बेसिक प्रिंसिपल में एसपीसी का जो बेसिक प्रिंसिपल बस यही है कि वेरिएशन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एसपीसी, क्योंकि वेरिएशन को हम कम करने के लिए ही एसपीसी करते हैं। अब जैसे द मिनिमम वैल्यू ऑफ सीपी एंड सीपीके शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन 1.33 फॉर स्टेबल एंड कैपेबल प्रोसेस। अब हम ये देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सीपी एंड सीपीके इज 1 और 1.33 या 1.66 या 2। हम सीपी और सीपी के वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1 कैसे आता है, 1.33 कैसे आता है, 1.67 कैसे आता है और 2.0 कैसे आता है। इसके लिए हम जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के द्वारा हम आपको दिखा रहे हैं कि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, इसे बोलते हैं। इसमें क्या है कि हमारा जो डिजाइन विड्थ है, जो हमारा स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, उस स्पेसिफिकेशन का ये अपर स्पाइड लिमिट है, अपर यूएसएल, और इधर लोअर स्पेसिफाइड लिमिट एलएसएल, और ये है मीन इसका, और ये है अपर कंट्रोल लिमिट। हमें प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हमें अपर स्पाइड लिमिट से कम और इधर लोअर स्पाइड लिमिट से कम लोअर कंट्रोल लिमिट हम सेट करते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट यानी यूसीएल और एलसीएल के बीच में ही हमारा प्रोसेस होना चाहिए, वेरी होना चाहिए। इसी के बीच में ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। अब इसमें जो है जो मीन है, मीन से +1 सिग्मा +2 सिग्मा +3 सिग्मा इधर, और +1 -1 -2 -3 यानी सब मिल करके 6 सिग्मा हो गया। और 6 सिग्मा को ही जो अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के जो बीच का ये डिस्टेंस है 6 सिग्मा, इसे ही बोलते हैं हम प्रोसेस विड्थ। और डिजाइन विड्थ किसे बोलेंगे, जो हमारा ड्राइंग में दिया हुआ है, जो अपर स्पेसिफाइड लिमिट और लोअर स्पाइड लिमिट यहाँ से ले करके यहाँ तक पूरी डिस्टेंस है, ये इसे बोलते हैं डिजाइन विड्थ। और डिजाइन विड्थ को हम अलग भाषा में बोलते हैं स्पेसिफिकेशन विड्थ। अब हमेशा जब हम कंट्रोल चार्ट एसपीसी में हम कंट्रोल चार्ट बनाते हैं तो उस कंडीशन में हमेशा अपर कंट्रोल लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट अपर स्पाइड लिमिट और लोअर स्पाइड लिमिट से कम पर सेट करते हैं। अब इसमें एक आता सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 6 सिग्मा। 6 सिग्मा इज इक्वल टू प्रोसेस विड्थ। ठीक है, तो सिग्मा क्या है, व्हाट इज सिग्मा। सिग्मा जो है, सिग्मा इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल नंबर एंड मीन। वी कैन से अनदर हैंड सिग्मा इज द गैप between upper specified limit and upper control limit, or sigma is the gap between lower specified limit and lower control limit। means ये गैप, ये देखिए अपर स्पेसिफाइड लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच का जो गैप है, दिस इज कॉल्ड सिग्मा, दिस इज कॉल्ड सिग्मा। सिमिलरली इधर आइए, अब जो लोअर स्पाइड लिमिट है और लोअर कंट्रोल लिमिट है, इसके बीच का जो गैप है वो है सिग्मा। अब जो हम सीपी की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि सीपी की वैल्यू 1 कब आती है, 1.33 कब आती है, 1.67 कब आती है, 2.0 कब आती है। इसका कैलकुलेशन के लिए हमें इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हेल्प मिलता है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो गैप जरूरी है, अपर स्पाइड लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच में गैप होना चाहिए। ये एक जो है एक एरर रूम है, इसमें एरर का हमें चांस है कि हमारा प्रोसेस जो है अगर रीडिंग जो है अपर कंट्रोल लिमिट से भी चली गई बाहर, तो कम से कम अपर स्पाइड लिमिट से तो बाहर नहीं जाएगी। मतलब इसमें सिग्मा का गैप है। अब कितना सिग्मा का गैप है, अगर सिग्मा का गैप 0 है, सिग्मा का गैप 0 है तो क्या होगा, मतलब अपर स्पाइड लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच का गैप 0 हो गया। या इधर देखिए लोअर स्पाइड लिमिट का और लोअर कंट्रोल लिमिट का गैप 0 हो गया।
तो जब गैप जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाइए। ये देखिए, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसमें आप देखिए कि मीन है, और यहाँ पर जो अपर कंट्रोल लिमिट था, जो ये अपर कंट्रोल लिमिट था, ये क्या गया, अपर स्पाइड लिमिट यूएसएल के पास ओवरलैप कर गया अपर कंट्रोल लिमिट, मतलब गैप खत्म हो गया। इधर भी लोअर स्पाइड लिमिट के ऊपर ये जो है मतलब ओवरलैप हो गया LCL, लोअर कंट्रोल लिमिट। अब लोअर कंट्रोल लिमिट लोअर स्पाइड लिमिट के बराबर हो गया, और इधर जो है अपर कंट्रोल लिमिट अपर स्पाइड लिमिट के पास आ गया। इसका मतलब ये है देयर इज नो गैप बिटवीन अपर स्पाइड लिमिट एंड अपर कंट्रोल लिमिट आर लोअर स्पाइड लिमिट एंड लोअर कंट्रोल। अब यहाँ पर सिग्मा का गैप खत्म हो गया। जब सिग्मा का गैप खत्म हो गया, इस समय क्या हुआ कि ये जो प्रोसेस विड्थ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब अपर कंट्रोल लिमिट से लेकर के और लोअर कंट्रोल लिमिट तक, यही डिजाइन विड्थ भी हो गया, यही डिजाइन विड्थ भी हो गया अपर स्पाइड लिमिट से लेकर के लोअर स्पाइड लिमिट, मतलब USL और LSL। मतलब अब इसमें प्रोसेस विड्थ जो है डिजाइन विड्थ के इक्वल हो गया। डिजाइन विड्थ का मतलब स्पेसिफिकेशन विड्थ जो ड्राइंग में दिया हुआ है वैल्यू। तो अब ये जो है दोनों का मान बराबर हो गया, प्रोसेस विड्थ इज इक्वल टू डिजाइन विड्थ। ये हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। अब इसमें जीरो गैप हो गया, अपर सिग्मा का जो वैल्यू जीरो, इसमें अपर स्पाइड लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच यहाँ जो गैप था, यहाँ देखिए यहाँ पर गैप है ना, अपर स्पाइड लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच एक गैप है सिग्मा का, तो ये गैप यहाँ पर खत्म हो गया, जीरो हो गया। तो जो गैप जीरो हो जाता है तो हमारा जो प्रोसेस कैपेबिलिटी CP का जो फार्मूला है अपर स्पेसिफाइड लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफाइड लिमिट अपॉन 6 सिग्मा, ये फार्मूला है। और अपर स्पाइड लिमिट और लोअर स्पाइड लिमिट को क्या बोलते हैं, डिजाइन विड्थ या स्पेसिफिकेशन विड्थ। तो ये CP इज इक्वल टू हो गया डिजाइन विड्थ अपर स्पाइड लिमिट और लोअर स्पाइड लिमिट, इसको बोलते हैं डिजाइन विड्थ। और 6 सिग्मा को क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस फिक्स विड्थ या 6 सिग्मा है, ये प्रोसेस विड्थ है। अब CP का फार्मूला जो है CP इज इक्वल टू डिजाइन विड्थ अपॉन प्रोसेस विड्थ, और इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो प्रोसेस विड्थ है यहाँ से ले करके और यहाँ तक उतना डिजाइन विड्थ भी है। इसका मतलब है प्रोसेस विड्थ डिजाइन विड्थ के इक्वल हो गया, जबकि हमेशा प्रोसेस विड्थ डिजाइन विड्थ से हमेशा कम रखना चाहिए, तभी हमारा CP और CP की वैल्यू सही आएगी और प्रोसेस हमारा कैपेबल और स्टेबल होगा। अब यहाँ पर CP इज इक्वल टू स्पेसिफिकेशन विड्थ अपॉन प्रोसेस विड्थ हम लिख सकते हैं, क्योंकि डिजाइन विड्थ इज इक्वल टू स्पेसिफिकेशन विड्थ, और इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में डिजाइन विड्थ प्रोसेस विड्थ के बराबर है। तो अब जो है वैल्यू हम जो पुट अप करेंगे तो CP इज इक्वल टू प्रोसेस विड्थ अपॉन प्रोसेस विड्थ, क्योंकि जो डिजाइन विड्थ है इज इक्वल टू प्रोसेस विड्थ, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिजाइन विड्थ इज इक्वल टू प्रोसेस विड्थ, तो CP इज इक्वल टू हो गया प्रोसेस विड्थ अपॉन प्रोसेस विड्थ। अब प्रोसेस विड्थ कितना 6 सिग्मा और प्रोसेस विड्थ भी 6 सिग्मा, तो 6 सिग्मा कट करके हो जाएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा CP की वैल्यू कितना आई 1। सो द वैल्यू ऑफ CP इज लेस देन 1.33, सो प्रोसेस इज नॉट एक्सेप्टेबल, मे बी कंडीशनली एक्सेप्टेबल। वैसे जो है अगर CP की वैल्यू 1.33 से कम हो गया तो प्रोसेस हमारा एक्सेप्टेबल नहीं है। अब CP की वैल्यू 1 कब आई, जब CP की वैल्यू 1 कब आई, जब अपर स्पाइड लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच का गैप जीरो हो गया, नो गैप। लोअर स्पाइड लिमिट और लोअर कंट्रोल लिमिट के बीच का गैप जीरो हो गया, उस कंडीशन में CP की वैल्यू 1 आई। नोट, इफ प्रोसेस विड्थ बिकम डिजाइन विड्थ यानी स्पेसिफिकेशन विड्थ, देन द वैल्यू ऑफ CP इज इक्वल टू 1। तो CP की वैल्यू आपको पता लग गया ना कि CP की वैल्यू 1 कब आती है। CP की वैल्यू तब आती है 1 जब अपर स्पेसिफाइड लिमिट
और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच का जो गैप होना चाहिए वो गैप 0 हो जाता है। उसी तरह से लोअर स्पेसिफाइड लिमिट एलएसएल और एलसीएल के बीच का गैप अगर 0 हो जाता है उस कंडीशन में सीपी की वैल्यू 1 आती है। हाँ, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब A to Z क्वालिटी चैनल। आप कमेंट में मुझे बताइए कि कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखो, मैं आप सबके कमेंट पढ़ूंगा और जब उसका जवाब दूंगा।